ये जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आमी इस्तीफा ना देबो, ममता के इस्तीफे से इनकार के बाद अब क्या होगा, गवर्नर क्या करेंगे। आमी इस्तीफा ना देबो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी। ये हैं देश के सबसे बड़े वकील, एक एक सुनवाई की फीस भरने में बिक जाते हैं घर द्वार। जानिए, हैरान करने वाले कुछ नाम कहते हैं कि न्याय की राह के रक्षक हैं वकील, सच और कानून का रखते हैं दिल से साथ। इतना ही नहीं बल्कि हर मुद्दे को तर्क से सुलझाते हैं और इंसाफ की उम्मीद उन्हीं से जगाते हैं। पीठ में छुरा घोंपने वाले गठबंधन के हकदार नहीं। कांग्रेस को लेकर डीएमके ने एनडीटीवी से कहा, कांग्रेस ने दावा किया है कि विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन मांगा है। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार बनाने के लिए समर्थन का अनुरोध किया है। अगर हमला हुआ तो एफआईआर कहां है? ममता के आरोपों का ईसीआई ने चुन चुन कर दिया जवाब। मैं किसी पार्टी का नौकर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए काम करने के आरोपों को लेकर पलटवार किया। नेपाल के नए नियम के बाद बॉर्डर पर फंस गए 1000 से ज़्यादा कंटेनर। मचा बवाल। जब नियम अचानक बदल जाते हैं तो बाजार सबसे जज पहले हिलता है। नेपाल में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत से आने वाले सामान पर नए कस्टम नियमों ने पूर्ण व्यापार तंत्र को झटका दे दिया है। ममता बोली, मैं आज़ाद पंछी शेर की तरह लड़ूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। तमिलनाडु की राजनीति में यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने का संकेत भी है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने अपने पहले ही चुनाव में स्थापित द्रविड़ दलों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए खुद को सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। देश में 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के साथ ही 5 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी सोमवार को घोषित कर दिए गए। इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को खुशखबरी मिली और 7 में से 4 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर सफलता मिली। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या है भाजपा का हाल? चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज यानी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक आए रुझानों के अनुसार भाजपा 145, टीएमसी 99 और अन्य 6 सीटों पर अपनी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। असम में हेमंत सोरेन की दमदार एंट्री। 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेएमएम ने नतीजों से चौंकाया। असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की एंट्री ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। सीमित संसाधनों और कम समय के बावजूद पार्टी को कई सीटों पर उल्लेखनीय समर्थन मिला है। तमिलनाडु में प्रचंड जीत के बाद भी बिना समर्थन के नहीं बनेगी कि टीवीके की सरकार। विजय के पास अब ये हैं विकल्प। तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बहुमत मिला है। बंगाल की वो सीट जहां अब तक नहीं आए नतीजे, 24 घंटे से जारी है काउंटिंग। टीएमसी बीजेपी में कड़ी टक्कर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। बीजेपी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की है।
मगर बंगाल में एक सीट ऐसी भी है जहां रात भर काउंटिंग चली, लेकिन नतीजे का इंतजार अब भी है। केरलम में जीत के बाद कांग्रेस में अंदरूनी घमासान, सीएम कुर्सी को लेकर 3 नेताओं में टक्कर। केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है और राज्य में सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। लेकिन सत्ता की इस जीत के साथ ही पार्टी के भीतर एक नई हलचल भी शुरू हो गई है। 15,000 वोटों से हारी ममता बनर्जी। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने खिलाया कमल। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक नक्शा बदलने वाली ममता बनर्जी ने न सिर्फ 15 वर्षों के अपने शासन वाले राज्य में सत्ता गंवा दी है, बल्कि उन्हें अपने राजनीतिक गढ़ भवानीपुर में भी करारी शिकस्त मिली। ममता बनर्जी की हार पर बांग्लादेश से लेकर यूएई और तुर्की ने बीजेपी को लेकर क्या कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से अब साफ हो गया है कि यहां भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज़ादी के बाद पहली बार होगा जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। केरलम में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी, कौन होगा सीएम? पहले से डटे हुए हैं थरूर, अब वेणुगोपाल ने ऐसे बढ़ा दी चिंता। केरलम विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार बैरहचत बना रखी है। ताज़ा रुझानों की स्थिति इस प्रकार है। अब तक आए रुझानों में यूडीएफ ने 100 सीटों का जादुई आंखड्डा पार कर लिया है। कांग्रेस दे सकती है बड़ा सरप्राइज, केरल ही नहीं तमिलनाडु में भी बना सकती है सरकार। जाने कैसे तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसने बड़े बड़े दिग्गजों के गणित बिगाड़ दिए हैं। राज्य की सत्ता पर दशकों से काबिज डीएमके और अन्ना द्रमुक जैसी बड़ी द्रविड़ पार्टियों के लिए सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। बस मुझे गलत मत समझना, बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुमत की ओर, लेकिन उसकी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ ने क्यों किया ये पोस्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट में आखिरकार कौन जीतेगा? बंगाल की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताएगी, यह लगभग थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में जरूर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन। 2 शब्दों में बयां की हैरानी इस बार सबके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों की बात करें तो ममता बनर्जी की खबर 15 साल की सत्ता जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बन रही है। सीएम योगी की सौगातः ग्रामीण जनता के लिए 4 बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अहम पहल करते हुए योगी आदित्यनाथ ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले किए हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई ग्रामीण जनता सेवा योजना का उद्देश्य गांवों तक सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा पहुंचाना है।